प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप लोगों का गोस्वामी मैथमेटिक्स में स्वागत है। आप लोगों को हमने पॉलीगन शुरू किया था। पॉलीगन में बेसिक चीजें हमने बताया था। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन का आंतरिक कोण, बहिष्य कोण कैसे निकालते हैं, हम लोग सीखे थे। उस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं जो रूल्स आप सीखे हैं। पहला क्लास में पॉलीगन के हमने कोई क्वेश्चन नहीं बताया था, बस आपको बताया था कि आंतरिक कोण का योगफल कितना होता है, बहिष्य कोण का योगफल कितना होता है, कहां से आता है, ये सारी बातें हमने आपको बताया था। आज उस पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न करते हैं, बड़े प्रश्न भी हम लोग करेंगे। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से शुरू करके हम लोग बड़ा प्रश्न की तरफ चलेंगे। बच्चों, हम ये वीडियो इस ऐसा सोच के बना रहे हैं कि जो बच्चे कहीं नहीं भी पढ़े हो, किसी टीचर के पास क्लास नहीं भी किए हो, गांव में रहते हो, जिनके पास कोई सुविधा नहीं हो पढ़ने का, जो गरीब हो, जो पटना नहीं आ सकते, उनको सोचकर हम ये बना रहे हैं ताकि वो भी इस वीडियो को देख के आसानी से सीख सके। हम उन बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं ना कि जो पहले से ही 10 जगह पढ़ लिए हो, क्लास कर रहे हो, बहुत तेज हो, नहीं। तो उनके लिए बनाना होगा तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे। अभी बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करके लेके चलेंगे आपको, और धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे पूरी तरह से हम फाउंडेशन बैच में अपने पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग के बीच में लेके आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तदनुसार उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। कहा गया है कि प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो बताइए कि बहुभुज में कितने भुजाएं। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दिया गया है 144 डिग्री, पूछा गया कितनी भुजाएं हैं। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि n-2 गुणे 180 डिग्री, ये सभी कोणों का योग होता है। इसमें n से भाग दे देंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाएगा, जिसका मान दिया गया है 144 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला बाबू, सभी अंतःकोणों का योग हो गया n-2 गुणे 180 डिग्री। n से भाग दे दिया तो प्रत्येक आंतरिक कोण आ गया, जिसका मान 144 डिग्री। इसको हल करके हम निकाल सकते हैं 18 × 180 और 18 × 44 से 2 चौके 8, 2 5 10। ठीक है, ये हो गया 5n-10 बराबर 4n। तो n बराबर 10, यानी कितना भुजा का बहुभुज है, 10 भुजा का बहुभुज है। इस तरीका से आपने बना लिया। मान लीजिए अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तब कैसे बना सकते हैं, बिना फॉर्मूला के यूज किए हुए। ठीक है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया है। दूसरा तरीका, ये पहला विधि था, फर्स्ट मेथड था। अब आइए हम लोग सेकेंड मेथड सीखते हैं, बिना फॉर्मूला के यूज किए हुए। प्रश्न में दिया गया है प्रत्येक आंतरिक कोण कितना डिग्री दिया गया है। प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया है 144 डिग्री। समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया है 144 डिग्री। तो हम प्रत्येक बहिष्य कोण निकाल सकते हैं, प्रत्येक बहिष्य कोण निकाल सकते हैं कि कितना डिग्री होगा। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आंतरिक कोण और बहिष्य कोण मिला के 180 डिग्री होते हैं। अगर आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो बहिष्य कोण होगा 180 - 144 डिग्री। ठीक है, अगर आंतरिक कोण 144 डिग्री है, आंतरिक और बहिष्य दोनों मिला के 180 होता है। आंतरिक 144 है तो 180 में से 144 घटा देंगे तो बहिष्य कोण आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। ठीक है, अब एक बात आप जानते हैं, पहले से पिछला वीडियो में हमने बताया है कि समबाहुभुज के सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री होते हैं। समबाहुभुज के सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री होते हैं, जिसमें प्रत्येक बहिष्य कोण 36 डिग्री के हैं। तो कितने बहिष्य कोण हैं, 360 में 36 से भाग दे देंगे, कितने कोण है, 10। चूंकि 10 कोण है तो समबाहुभुज में भुजाएं भी कितनी हैं, 10 है। ठीक है, तो ये दो तरीका से हमने इस प्रश्न को किया। तो बाबू, जब भी एग्जाम में बनाना हो तो उससे बेटर ये है, इससे हम लोग बनाएंगे। प्रत्येक आंतरिक कोण दिया है, 180 में से घटा देंगे, बहिष्य कोण आ जाएगा। तो एगो बहिष्य कोण 36 डिग्री, सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री, तो कोण कितने, 10, यानी भुजाएं भी कितनी, 10। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग के बीच में आ रहा है बच्चों, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है वह माप कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन से बनाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान लगाना। वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता।
वो कौन सा एंगल है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे बीच में इस तरह से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 150 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 105 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया गया 108 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया गया 144 डिग्री। ये ऑप्शन दिए गए हैं और कहा गया इसमें कौन सा एंगल है, ये कौन सा इसमें कोण है जो किसी पॉलीगन का प्रत्येक आंतरिक कोण इंटरनल एंगल नहीं हो सकता है। इसमें कौन ऐसा कोण है जो किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोण का माप नहीं हो सकता है। ठीक है, कौन नहीं हो सकता हमें पता लगाना है। चलिए चेक कर लेते हैं सबको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर 150 डिग्री प्रत्येक आंतरिक कोण है, मान लेते हैं कि ये है, अगर प्रत्येक आंतरिक कोण है किसी बहुभुज का, तो उस बहुभुज का प्रत्येक बहिष्य कोण कितना होगा 30, जैसा अभी पिछला बार बनाया था हमने पिछला क्वेश्चन में, क्योंकि आंतरिक और बहिष्य मिला के कितना होता है 180। अगर आंतरिक कोण 150 है तो बहिष्य कोण कितना होगा, 180 में घटा दो 30, प्रत्येक बहिष्य कोण 30 और सभी बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री, एगो बहिष्य कोण 30 डिग्री, यानी भुजाओं की संख्या कितनी 12, यानी कि 12 भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री हो सकता है, अब बहिष्य कोण 30 डिग्री हो सकता है। मतलब ये ऑप्शन सही है। पूछा गया कौन नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा को हम लोग ट्राई करते हैं। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 105 डिग्री है तो बहिष्य कोण क्या होगा बाबू, 180 में से 105 घटा देंगे कितना होगा 75 डिग्री। अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 105 डिग्री है तो बहिष्य कोण कितना होगा 75 डिग्री। फिर निकाल लेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या टोटल बहिष्य कोण मिला के 360 डिग्री, उसमें 75 से भाग दे देंगे, कितने भुजा का बहुभुज है। ठीक है, तो भाग देते हैं 75 से, तो ये कटेगा नहीं, घटाते हैं इसको 15 पचे 75, अब 15 दूनी के 30, 15 चौके 60। ठीक है, 24/5, 24 में 5 से भाग देंगे हम लोग, 5 चौके 20, 4.8, यानी 4.8 भुजा का अगर हम बहुभुज लेते हैं तो प्रत्येक आंतरिक कोण 105 डिग्री होगा, बहिष्य कोण 75 डिग्री होगा। ये बताइए 4.8 भुजा वाला बहुभुज हो सकता है क्या? हो सकता है, 4.8 भुजा वाला बहुभुज हो सकता है। 5 भुजा वाला बहुभुज होगा, 6 भुजा वाला होगा, 4 भुजा वाला होगा, 4.8 भुजा वाला बहुभुज नहीं हो सकता है। यानी भुजाओं की संख्या जो है इंटीजर होना चाहिए, और यहां पर आ रहा है 4.8 भुजा वाला बहुभुज, यानी ये बात तो संभव नहीं है। यानी 105 डिग्री किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर हुआ बी। ठीक है, अब बी हुआ तो सी डी को चेक करना जरूरी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, मर्जी है तो वहां भी निकालेंगे उसी तरह से। एन का मान इंटीजर में आएगा, वहां भी इंटीजर में आएगा, जहां पर फ्रैक्शन में आएगा वो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है कि कौन हो सकता है, तो कौन हो सकता है पूछेगा तो 3 को फ्रैक्शन में आएगा, एक इंटीजर में आएगा जो हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए। अगला प्रश्न आप लोग के बीच में, अगला प्रश्न आता हुआ आप लोग के बीच में, ध्यान लगाना, गौर फरमाना, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 10 भुजा वाले बहुभुज के आंतरिक कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा। 10 भुजा वाला एक बहुभुज है, उसके प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात निकालना। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। 10 भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात निकालना। ठीक है, तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात निकालना, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। ठीक है, 10 भुजा का एक बहुभुज है, उसके आंतरिक कोण और बाह्य कोण का हमें रेशियो निकालना है। तो आंतरिक कोण आप जानते हैं क्या होता है, n-2 गुणे 180 डिग्री बट्टे में n। अब बाह्य कोण क्या होता है 360 डिग्री बट्टे में n। प्रत्येक पूछेगा तब भी, टोटल योगफल पूछेगा तब भी यही बनाने का तरीका होगा। आंतरिक कोण n-2 गुणे 180 डिग्री बट्टा में, बाह्य कोण 360 डिग्री बट्टा में, n कैंसिल, 180 से कटा गया 2 बार में। ठीक है, यानी n-2 रेशियो 2। ठीक है, आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण का रेशियो आया n-2 रेशियो 2। इस रेशियो का आप याद भी कर सकते हैं, जल्दी क्वेश्चन बनाना है तो। n भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का रेशियो हो गया n-2 रेशियो 2।
एन भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण का रेशियो हो गया n-2 रेशियो 2। यहां पर कहा गया 10 भुजा वाला बहुभुज, एन के जगह क्या रख लेंगे हम 10 -2 अनुपात 10, 10 - 2 अनुपात 2, 8 अनुपात 2। किस रेशियो में होगा 4 अनुपात 1। प्रत्येक आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण का रेशियो होगा 4 अनुपात 1। ठीक है, नहीं अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो 10 भुजा वाला बहुभुज है तो आप बहिष्ठ कोण निकाल सकते हैं या बाह्य कोण निकाल सकते हैं। 10 भुजा वाला बहुभुज है तो बाह्य कोण होगा 360 में 10 से भाग दे देंगे, कितना 36 डिग्री। बाह्य कोण 36 डिग्री तो आंतरिक निकाल लेंगे आप, आंतरिक कोण। ठीक है, दोनों मिला के 180 होता है। बाह्य कोण 36 डिग्री तो आंतरिक कोण 144 डिग्री। ठीक है, दोनों मिला के 180 होता है ना, तो 360 में 10 से भाग दे दिए तो बाह्य कोण आ गया। क्योंकि सभी बाह्य कोण 360, 10 गो कोण है तो एगो कोण 36 डिग्री और आंतरिक कोण कितना होगा 180 में 36 घटा लेंगे 144। इसका रेशियो निकालना है 4 अनुपात 1। आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो याद भी रख सकते हैं n-2 रेशियो 2। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत खूबसूरत। एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण से 2 गुना है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण के 2 गुना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। पता लगाना है कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं अगर उसका प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण का 2 गुना है, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण का 2 गुना है। आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण का 2 गुना है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं हमें पता लगाना है। ठीक है, यानी बहिष्ठ कोण का मान 1 है तो आंतरिक कोण का मान क्या है 2। रेशियो में कहा गया प्रत्येक आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण का 2 गुना है, यानी अगर प्रत्येक बहिष्ठ कोण 1 है तो आंतरिक कोण क्या होगा 2। अगर प्रत्येक बहिष्ठ कोण 1 है तो आंतरिक कोण 2। क्वेश्चन में ये लिखा है। अब बच्चों आंतरिक और बहिष्ठ मिला के कितना होता है 180 डिग्री। रेशियो में दोनों मिला के कितना डिग्री 3 डिग्री। रेशियो में 3 डिग्री होता कितना डिग्री है 180 डिग्री। 3 का मान 180 कै गुना 60 गुना। रेशियो में दोनों मिला के 3 डिग्री, क्वेश्चन में 180 डिग्री कै गुना 60 गुना। तो बता सकते हैं आपकी प्रत्येक बहिष्ठ कोण कितना हुआ। दोनों मिला के रेशियो में 3 होता कितना 180। 3 का मान 180, 3 में कितना गुना करें 180 आएगा 60 गुना। आप बहिष्ठ से निकालना 1 गुने 60 कर लेंगे, कै डिग्री 60 डिग्री। सभी बहिष्ठ कोण मिला के कितना होता है 360। एगो बहिष्ठ कोण 60 डिग्री यानी बहिष्ठ कोण कितने 6, यानी भुजाओं की संख्या कितनी 6। ठीक है, अच्छा है, मजा है, मजा आ रहा है, ठीक है ना। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो क्लास में मेरा रूप रहता है, जिस तरह से क्लास में हम पढ़ाते हैं, वो कैमरा पर रूप अभी धीरे धीरे आ रहा है। क्लास वाला रूप पूरी तरह से आ जाएगा ना, सिर्फ यूट्यूब पे गोस्वामी सर का ही वीडियो दिखाई देगा। ठीक है, आप चुपचाप देखते रहो, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लगातार मेरा वीडियो देखते रहेंगे। पूरा सिलेबस हम पढ़ा देंगे शुरू से अंत तक, और 0 लेवल से स्टार्ट करके एकदम स्टैंडर्ड लेवल तक ले चलेंगे। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या ग्रुप डी की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा यूट्यूब पर गोस्वामी सर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ रहा है, उसी तरह के एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो। इस तरह के प्रश्न, एक और प्रश्न लेते हैं। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है, तदनुसार समबाहुभुज की भुजाएं कितनी हैं। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है, तो बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण फिर उसी तरह का है। ठीक है, आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण का 3 गुना इस बार दिया है, पिछला बार 2 गुना दिया था, इस बार 3 गुना है, लेकिन चीज वही है बाबू, प्रत्येक आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण का 3 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण के 3 गुना, यानी बहिष्ठ कोण 1, आंतरिक कोण कितना 3। बहिष्ठ कोण 1, आंतरिक कोण कितना 3। दोनों मिला के रेशियो में कितना 4। ठीक है, रेशियो में 4 होता कितना 180। 4 का मान 180 कै गुना 45 गुना। तो बहिष्ठ कोण निकालना है,
कर दिए 45 से गुणा 45 डिग्री, प्रत्येक बहिः से कोण 45 डिग्री। पूछा है कै गो भुजा है, तो 360 में 45 से भाग दे देंगे, ठीक है। 45 8 100 360 8 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं। ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान लगाते हैं। अब हम लोग सीखते हैं डायगोनल, समबाहुभुज के डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, और विकर्ण कैसे निकाले जाते हैं, ध्यान लगाएंगे। किसी भी समबाहुभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, छोटा सा 2 मिनट का चीज है, आप लोग देखते रहेंगे, प्यार से देखते रहेंगे। डायगोनल होता क्या है और डायगोनल किस तरह से निकाल सकते हैं, और कितने डायगोनल हो सकते हैं किसी समबाहुभुज में, हम लोग सीखते हैं, ठीक है। डायगोनल हेडिंग लगा लेंगे, विकर्ण, समबाहुभुज का विकर्ण, डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, ठीक है। डायगोनल पॉलीगन में ही होता है विकर्ण। अब ध्यान लगाएंगे पॉलीगन में विकर्ण कैसे खींचते हैं। विकर्ण मतलब होता है इस कोने पर आप खड़ा हो जाइए, किसी कोना पर खड़ा हो जाइए, अपने अगल बगल वाले कोने को छोड़ करके सामने वाले कोने से नजर मिलाइए, स्ट्रेट लाइन मिलाइए, अगल बगल वाले कोने को छोड़ देना, ठीक है। अगल बगल नहीं, अगल बगल नहीं देखना है, सामने देखना है। अगल बगल देखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, अगल बगल देखो पता चल जाएगा ना कि लोग देख रहा है। अगल बगल नहीं देखना है, सामने देखना है, जो दिखे सबको दिखना है, प्यार से दिखना है। ये अगल बगल का कोना है, इसको नहीं देखेंगे, ये मिला दिए। अब अगल बगल वाला छोड़ दिया तो बस यही ना बचा, इस सिर से सिर्फ एक विकर्ण खींच सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी शीर्ष पे खड़े होते हैं तो वहां से कितने विकर्ण खींच सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को देख रहे हैं। नहीं, जैसे यहां पर खड़े हैं, आपको खींचना है, कितना विकर्ण यहाँ से खींचिएगा, तो आप यहां से एक खींचे, 2 खींचे, क्योंकि अगल बगल वाला पता खींचिएगा नहीं खींचिएगा, 2 खींचिएगा इस सिर से। क्यों 2 खींचिएगा? क्योंकि अपने एक तो खुद पे खड़े हैं, अगल बगल वाला को देखिएगा नहीं, तो सामने में कितने लोग हैं, 2 लोग, 2 शीर्ष को देखिएगा तो 2 पर खींचिएगा। यानी 5 विकर्ण है, तो एगो पे खुद खड़े हो गए, अगल बगल वाला को देखना नहीं है, तो 5 में से 3 तो चला गया, तो कितने को देखना है, 2 को ही देखना है। तो 2 से नजर मिला है तो 2 विकर्ण, किसी भी शीर्ष से 2 विकर्ण। जैसे यहां से खींचना है, इसमें टोटल 6 शीर्ष है, 6 शीर्ष है, तो आप कितने शीर्ष में मिला सकते हैं, नजर में नजर। अपने खुद पे खड़े हैं, अगल बगल वाले छोड़ दीजिए, यानी 6 में 3 छोड़ दीजिए, 6 में 3 छोड़ दिए, तो बाकी 3 को पे नजर मिलाइएगा ना जी, ठीक है। तो किसी सिर से, इस सिर से वो खींच लिए, इस सिर से 2 खींच लिए, इस सिर से 3 खींच लिए, यही विकर्ण होता है, हर एक सिर से खींचा जा सकता है। अब कोई कहेगा यहां से खींचिए, इसमें 3 गो सिर से है, एक पर खुद खड़े हैं, अगल बगल वाला आपके साथ है, आप किसी पर लाइन नहीं मार सकते हैं, यानी किसी को नहीं मिला सकते हैं, यहाँ नहीं मिला सकते हैं, यहाँ एक भी विकर्ण नहीं होता है, 0 होता है। फॉर्मूला से भी हम बताएंगे कैसे 0 होता है। अगल बगल को नहीं देखना है, खुद को नहीं देखना, सामने देखना है। इसमें 3 गो है, अगल बगल छोड़ दिए, खुद छोड़ दिए, तो बचा कौन? कोई नहीं बचा, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों, यहां पे खड़े हो गए, अगल बगल छोड़ दिए, सामने 2 गो देखे, यानी 5 में से 2 गो 3 गो छोड़ देना है, वहां भी 5 में से 3 गो छोड़ देना है, ठीक है। यानी अगर n शीर्ष है तो उसमें 3 को छोड़ देंगे हम, n-3 बच जाएगा। n-3 शीर्ष को हम देखेंगे, हर एक शीर्ष पर से n-3 शीर्ष को देखेंगे। यहां से हमने देखा n-3, 5-3 2 लोग को, इस पर से भी 2 लोग को देखा, इस पर से भी 2 लोग को देखा, तो एक ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, ये हो गया। तो n-3 में से देखना है कितने शीर्ष पर से, n शीर्ष पर से, n शीर्षों पर से n-3 लोगों को देखना है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, n गुणे n-3। क्या होगा कि जिस शीर्ष से आप देख रहे हो वो भी तो आपको देखेगा, तो वो आपको देखेगा तो 2 बार काउंट हो जाएगा। तो 2 बार नहीं काउंट करना, इसलिए 2 से भाग दे देना है। क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। आप किसी से नजर मिलाए, वो आपसे नजर मिलाए, तो 2 नजर नहीं कहलाएगा, एक ही नजर कहलाएगा, नजर में नजर मिल रहा है, ठीक है। इसलिए 2 से भाग दे देना है। यानी विकर्ण निकालने का तरीका हो गया n × n-3/2। कहां से आया समझ गए ना, ठीक है। इसमें कितने विकर्ण होंगे, 2। फॉर्मूला पे रखेंगे अगर तो 4 भुजा है, तो 4 3/2, 2 दूनी के 4, ठीक है, तो 2 ही विकर्ण है। इसमें विकर्ण निकालने फॉर्मूला लगाते हैं अगर आप, तो 3 भुजा है, 3 3-3/2, देखो 0 आ गया, बोले ना एक भी विकर्ण नहीं होगा। इसमें कितने विकर्ण होगा, 2। इसमें निकालने कितने विकर्ण है, तो बाऊ 5-3/2, 5 गुणे 2/2, कितने विकर्ण होंगे, 5। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 और ये 1 5, ठीक है। ऐसे काउंट करना मुश्किल है, ये पंचभुज है इसलिए काउंट हो गया, ज्यादा रहेगा तो नहीं काउंट कर सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला याद रखेंगे n × n-3/2। इसमें विकर्ण खींचना, देखो ये खींच दिए, ये खींच दिए, ये खींच दिए,
फिर यहां से खींचते 1 2, ठीक है 3, हर एक सिर से 3 जगह, ठीक है, और कोई छूट रहा है ये खींच दी। ये हो गया टोटल विकर्ण। टोटल कितने विकर्ण होंगे निकालना है तो 6 × 6 - 3/2, ठीक है, 6 × 6 - 3/2 इस फार्मूला पर आप हल करके निकाल लेंगे। 6 × 3/2 2 3 6 यानी 9 विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण निकालना है कितने तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला आपने क्या सीखा कि n भुजा वाले बहुभुज में टोटल विकर्णों की संख्या n × n - 3/2। याद रखेंगे फार्मूला कि n भुजा वाले बहुभुज में टोटल विकर्णों की संख्या n × n - 3/2। n भुजा वाले बहुभुज में टोटल विकर्णों की संख्या n × n - 3/2। n भुजा वाले बहुभुज में टोटल विकर्णों की संख्या n × n - 3/2। जी हाँ दोस्तों, आइए कुछ प्रश्न बना लेते हैं हम लोग। अब से कोई कह देगा कि 10 भुजा वाला एक बहुभुज है, उसमें टोटल कितने विकर्ण आएंगे। 10 भुजा वाला बहुभुज है, उसमें टोटल कितने विकर्ण आएंगे। 10 × 10 - 3/2, ठीक है, 10 × 7/2, टोटल कितने विकर्ण आएंगे बाबू 35, ठीक है। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे कि किसी बहुभुज में 35 विकर्ण है तो बताइए कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। किसी बहुभुज में 35 विकर्ण है तो बताइए कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो फॉर्मूला लगा देंगे आप, n × n - 3/2 का मान 35 है तो n का मान क्या होगा, n × n - 3 = 70। अब रख लेंगे ऑप्शन को कि क्या रखें कि 70 आ जाए तो n बराबर क्या आएगा 10। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, हल कर सकते हैं, परंतु यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना मूर्खता होगा। ऑप्शन रख लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। रखा जाए यहीं तक। बहुभुज में कितने विकर्ण है, प्रत्येक एंगल, प्रत्येक बहिष्य कोण सब आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, और भी मजा आएगा, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बाबू अलग है, मार्केट से हटके है। मेरा वीडियो से आप इंटरटेन करेंगे, एंजॉय करेंगे, कभी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। और हंसते खेलते सब कुछ सीख जाइएगा। आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।